माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आज से एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए मैं, जैसा कि मैंने कल रात को वादा किया था कि आज से मैं उन सभी कस्टमर्स, उन सभी एसोसिएट से बात करूंगा जिनसे मैं अब तक बात नहीं कर पाया था अपनी व्यस्तताओं के कारण। आज दिन से, हिंदुस्तान के टाइम से दिन 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मैं अपने शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स, उन सभी एसोसिएट से जो मुझे मैसेज कर रहे हैं या मैसेज कर चुके हैं, उनसे बात करने का प्रयत्न करूंगा और फ़ोन पर उनसे जो कुछ भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा उस तरह का रास्ता निकाल करके उनकी लायबिलिटी ख़त्म करने का प्रयास भी करूंगा। जब से मैंने शुरुआत करी थी तब से लेकर आज तक तकरीबन मेरे इस पूरे खेमे में 200 से ज़्यादा लोग ऐसे हो चुके हैं जो आज मैदान में हैं, जो आज काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से टीमें बना रहे हैं, अपनी लायबिलिटीज़ ख़त्म कर रहे हैं, कर चुके हैं और करने वाले हैं, और दूसरे लोगों की लायबिलिटियाँ भी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो दो तरह के मैसेजेस मेरे पास आते हैं। एक मैसेजेस वो होते हैं ज़्यादा तक जो मुझे सुप्रभात, दिन मंगलमय होने की कामना, मेरे अच्छे सेहत की कामना, मेरे वापस आने की कामना, मेरे कामों की सराहना और साथ देने की बात करते हैं। उन्हीं मैसेजेस में कुछ ऐसे भी मैसेजेस होते हैं निरंतर, जो ज़माने भर की निगेटिव चीज़ों को इकट्ठा करके, कहीं पुराने किसी वीडियो को, पुराने किसी ऑडियो को, पुराने किसी अखबार की खबरों को वो मुझे शेयर करने का अपना दायित्व निभाते हैं। और ऐसा लगता है उनको कि बस ख़त्म। यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूँगा, मैं मैसेज भेजने से मना नहीं करता, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि अगर अखबारों में लिखी खबरें, लोगों के द्वारा कही गई बातें जो अफवाहों के तौर पर, अगर वो सच हो जाएगा तो आपका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन न जाने कितने लोगों का बिगड़ जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसी कंपनी आप ला करके दिखा दीजिएगा, उसका नाम मुझे बता दीजिएगा जिसने वापसी करने का प्रयास किया हो। हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसी कंपनी आप मुझे ला कर दिखा दीजिएगा जिसमें इतनी ढेर सारी निगेटिविटी होने के बाद भी, हर तरह से पीठ में खंजर लगने के बाद भी कंपनी के मालिक ने अपना विश्वास करने का और लोगों पर भरोसा करने का अपना जो एक जिगरा है जिसे कह सकते हैं, उसे कम ना होने दिया हो। आज की तारीख में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी कि हमने जिन पर विश्वास किया, या तो डर कर या लालचवश या अपनी किसी भी कह सकते हैं कि सेट टारगेट को पूरा करने के बाद, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कंपनी के साथ विश्वासघात किया, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। ये बातें उन सभी कस्टमर्स के लिए हैं जो अब समझ चुके हैं, जो समझदार हो चुके हैं। आप सभी लोगों तक मेरी या मेरे साथ काम करने वाले लोगों की कॉल ज़रूर आएंगी। हमारा भी एक लक्ष्य है कि जब तक ये मुकदमा चल रहा है, बहुत लंबा चलने वाला है, मुकदमा ख़त्म होने से बहुत पहले पहले हम शाइन परिवार की हर वो पॉजिटिव लायबिलिटी ख़त्म कर चुके होंगे। पूरी तरीके से पॉजिटिव लायबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो आज कंपनी के साथ में हैं, हर एक रास्ता निकालेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक बड़ा परिवार होता है, हम सब क्योंकि परिवार वाले लोग हैं, आप सभी परिवार के लोग हैं, तो आपको बेहतर पता होगा, आपने देखा होगा। एक बड़े परिवार में जब कुछ भोजन बनता है ऐसा, जिसमें परिवार के एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनको भोजन पसंद नहीं होता या उनकी इच्छा नहीं होती खाने की, तो जो माँ होती है ना, घर की जो मुखिया होती है, वो उन बच्चों के लिए जिन्हें वो भोजन पसंद नहीं होता है, उनके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करती है, उसे भूखा नहीं छोड़ देती है। ये माँ का प्रेम होता है और बच्चों का विश्वास होता है कि अगर घर के अंदर सारे सदस्यों में एक दो लोगों को अगर वो भोजन नहीं पसंद है जिसे माँ ने बड़े प्रेम से बनाया सबके लिए, तो भी माँ उनके लिए भी कोशिश करती है जिन्हें भोजन नहीं पसंद आता। इसी प्रकार से शाइन परिवार में अगर आप सभी लोगों को आज के दिए गए रास्ते चलने में कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, तो धीरे धीरे कंपनी ऐसे रास्ते भी लेकर के आएगी जो सभी के लिए, यानी सबको साथ लेकर चलने वाले रास्ते होंगे। आज शाइन परिवार
जो पहले कर सकता है वो कर रहा है। इसके बाद और भी रास्ते आएंगे, और अखबारों की खबरों पर और इस तरह की अफवाहों पे मत जाया करें। उसे ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी का मैटर है, पब्लिसिटी पाने का सिर्फ एक जरिया मात्र है। कल एक अखबार की खबर छपी जिसमें ईओडब्ल्यू ने एक टीम गठित करी, एक पीएफ स्कैंडल हुआ था उसके लिए, कि अगर 5 करोड़ से ऊपर की कोई भी जांच होगी तो उसके लिए ईओडब्ल्यू की स्पेशल टीम उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। यानी 5 करोड़ से नीचे के लिए ईओडब्ल्यू में कोई भी जनरल टीम इन्वेस्टिगेट कर सकती है, यानी किसी केस दिया सकता है। लेकिन जब 5 करोड़ से ऊपर का मामला होगा तो ईओडब्ल्यू एक स्पेशल टीम गठित करेगी उन केस में जो ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर होंगे। अखबार अगर जनता को जागृत करना चाहता है तो सही खबरों के साथ अगर जनता को खबरें परोसी जाएं तो जनता सही चीज़ें अगर जानेगी तो समाज से क्राइम का खात्मा होगा। लेकिन जिस तरह से टारगेट करके कंपनी को या मुझे पूरी की पूरी उसमें कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे तो मेरा व्यक्तिगत तौर से कहीं किसी प्रकार से कोई सिग्नेचर कहीं नहीं है, ना के बराबर मेरे सिग्नेचर्स हैं। कंपनियों में देखा जाए तो सारी कंपनियों में मेरी डायरेक्टरशिप भी नहीं है। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो भविष्य में आपके सामने आएंगी, लेकिन क्योंकि मैं लोगों की आंखों की किरकिरी बनता था, मैं स्टेज पर होता था, मैं मैदान में होता था, मेरी वजह से न जाने कितने लोगों की नौकरियां गईं, मेरी वजह से न जाने कितने लोगों के धंधे बंद हुए। जब मैं शाइन सिटी चलाया करता था, नौकरियां इन द सेंस कि जो लोग कंपनी के खिलाफ कुछ गलत करते थे या जो लोग कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, चाहे वो लीगली हो चाहे वो मीडिया संबंधित हो, मैं उनसे लड़ जाया करता था और तब तक लड़ता रहता था जब तक कि मैं इसको अंजाम तक न पहुंचा दूं। ऐसे न जाने कितने लीगल केस हुए जिसमें गलत तरीके से मुझे ट्रैप किया गया, और जब उन चीज़ों के खिलाफ मैं खड़ा हो गया तो न जाने कितने लोगों की नौकरियों पर बात आई और न जाने कितने लोगों पर एक्शन हो गए, और न जाने कितने लोग ऐसे जो आज प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। ये सब बातें मैं भूला नहीं हूँ और ये सब बातें रिकॉर्ड में हैं। आज ये बात समझ में आती है कि शायद एक यही वजह है कि मेरे रहते हुए जो मेरे काम का तौर तरीका था, जो मेरी फौज थी, जो मेरी कंपनी थी, जो मेरी टीम थी, वो कभी भी एक गलती नहीं करती थी जिसकी वजह से लोग कभी भी मुझे ट्रैप करने के बाद फंसा नहीं पाते थे। और आज भी वही काम किया जा रहा है, बस फ़र्क इतना है कि उस ज़माने में मैं वहाँ मौजूद था, आज नहीं तो कोई भी अफवाह लोग उड़ा दे रहे हैं। फिलहाल अब इन सब बातों का समय नहीं, मैं इन सब बातों करने ग्रुप पे अब नहीं आऊँगा, लेकिन इनवाइट करता हूँ मैं उन सभी एसोसिएट और कस्टमर्स को जो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं इस व्हाट्सएप नंबर पर निरंतर 3 घंटे तक बैठा हुआ हूँ। आपके मैसेजेस, सिर्फ मैसेजेस, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं, मैं खुद इधर से कॉल बैक करूँगा। आपके मैसेजेस जैसे जैसे मुझे रिसीव होते जाएंगे मैं आपको फ़ोन करता जाऊँगा, और आपकी समस्याओं का जो भी निदान हो सकेगा मुझसे मैं कर सकूँगा और उसे करके दिखाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।